नमस्कार साथियों, आज देश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2021 और 22 में पूछे गए सभी शिफ्टों में लगभग 300 से भी ज्यादा प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना जो है तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तांबा उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत तुकाराम निम्न में से किसके समकालीन थे? तो साथियों, संत तुकाराम जो है शिवाजी के समकालीन थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वह वारेन हेस्टिंग था। कौन है? वारेन हेस्टिंग। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता निम्न में से किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों, चरक संहिता जो है चिकित्सा से संबंधित है। किससे? चिकित्सा से। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जो है दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। वर्ष 1915 में किसके नेतृत्व में होम रूल लीग शुरू हुई थी? तो साथियों, आप बताना है कि वर्ष 1915 में किसके नेतृत्व में होम रूल लीग शुरू हुई थी? तो साथियों, यह एनी बेसेंट और बाल गंगाधर के नेतृत्व में जो है शुरू हुआ था। अर्थात आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। आपका सही आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो साथियों, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। किसने? ज्योतिबा फूले ने। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम राज्य में स्थित है। कहाँ? असम राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रुपए 100 का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो साथियों, आप बताना है कि 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो साथियों, यह आरबीआई के गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित होता है। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FEMA अर्थात फेमा का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साथियों, फेमा का पूर्ण रूप जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है। क्या? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो साथियों, आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किस सूची में शामिल है? तो साथियों, जन स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है राज्य सूची में शामिल है। किसमें? राज्य सूची में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो साथियों, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 21 के ए से संबंधित है। इसको आप याद रखिएगा। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो साथियों, यह अनुच्छेद 29 है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 29 है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र जो है CaOCl2 होता है, जिसका रासायनिक नाम जो है
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो साथियों संतरे में जो है विटामिन सी पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन सी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल कितने भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है? तो साथियों आपसे पूछा गया है कि नेपाल जो है कितने भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है? तो साथियों यह 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो साथियों आपसे पूछा गया है इस प्रश्न में कि निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो साथियों नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सभी देश जो हैं सार्क देश के सदस्य हैं, लेकिन आपका म्यांमार जो है यह आपका सार्क देश का सदस्य नहीं है। अर्थात आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर को। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 14 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता प्रथम एशियाई कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता प्रथम एशियाई जो है रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो साथियों यह साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन आपका जो है साहित्य हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों इंडिका नामक पुस्तक के लेखक मेगस्थनीज हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मेगस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो मेरे प्यारे साथियों साइमन कमीशन भारत जो है 1928 में आया था। कब? 1928 में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1928। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? तो आपका सही आंसर 1928 होगा। आप लोग जल्दबाजी में 1927 कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी आंसर आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो साथियों आप बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो साथियों यह लाहौर अधिवेशन में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो मेरे प्यारे साथियों वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष जो है महात्मा गांधी को चुना गया था। किसको? महात्मा गांधी को। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नागार्जुन बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो साथियों नागार्जुन बांध जो है आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कृष्णा नदी। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई कब हुई थी? तो साथियों यह 1953 में हुई थी। कब? 1953 में। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नाथुला और जयलेपला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों नाथुला और जयलेपला दर्रा भारत के जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सिक्किम में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए नाथुला और जयलेपला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन किस संस्था द्वारा की जाती है? तो साथियों भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन जो है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा।
भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो साथियों, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जो है आपका वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। किसको? वर्गीज कुरियन को। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत से संबंधित है। किससे? ग्राम पंचायत से। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और साथियों, सामान्य नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 44 में है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। और शिक्षा का अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के ए में है। शिक्षा का अधिकार जो है आपका एक मौलिक अधिकार है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के ए में है। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको चारों ऑप्शन बता दिया है। ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 से है, सामान्य नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 से है, और शिक्षा का अधिकार जो है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के ए से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? साथियों, यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही कंफ्यूजनल हमेशा रहता है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। इस प्रश्न को आपसे पूछा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आपका सही आंसर 6 वर्ष होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 वर्ष। आपको 5 वर्ष बिल्कुल भी नहीं करना है, आपका गलत आंसर होगा। आपका आंसर होगा 6 वर्ष जो है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो साथियों, थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जो है भूटान को जाना जाता है। किसको? भूटान को। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 24 अक्टूबर को। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो साथियों, यह दामोदर नदी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दामोदर नदी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया था। तो साथियों, आपको बताना है गरीबी की संस्कृति का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो साथियों, यह ऑस्कर लुईस ने प्रस्तुत किया था। किसने? ऑस्कर लुईस ने। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का प्रसिद्ध जैन मंदिर पालिताना किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, जैन धर्म का प्रसिद्ध जैन मंदिर पालिताना गुजरात राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात में। टर्टेरिक अम्ल किसका एक घटक है? तो साथियों, यह है आपका बेकिंग पाउडर का घटक है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बेकिंग पाउडर का। निम्न में से इथेनॉल का क्वथनांक है? तो साथियों, इथेनॉल का क्वथनांक जो है 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो साथियों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, माजुली द्वीप। और माजुली द्वीप किस राज्य में है? तो असम राज्य में है। नदी पूछा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, यह है सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और साथियों, स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो साथियों, भाखड़ा नागल बांध जो है आपका, यह आपका सतलज नदी पर है। किस नदी पर? सतलज नदी पर। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
छऊ नृत्य किस राज्य का है? तो साथियों छऊ नृत्य जो है झारखंड का है। कहाँ का? झारखंड का। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों छऊ नृत्य कितने प्रकार का होता है? तो यह 3 प्रकार का होता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो मेरे प्यारे साथियों भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 22 भाषाएं। लिंग, जाति, नस्ल एवं धर्म के प्रति भेदभाव के बारे में किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह अनुच्छेद 15 में है। किसमें? अनुच्छेद 15 में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने का अधिकार है किसको है? तो साथियों यह राष्ट्रपति को है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो साथियों टिहरी बांध जो है आपका गंगा नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गंगा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलुंग त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों सोलुंग त्योहार आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। विशु त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो यह केरल में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आने पर तत्वों का द्रव्यमान होता है। तो साथियों आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आने पर तत्वों का द्रव्यमान जो है बढ़ जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह ज्योतिबा फुले ने की थी। कहाँ की थी? तो महाराष्ट्र में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु में तमिल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो मेरे प्यारे साथियों तमिलनाडु में तमिल यूनिवर्सिटी जो है तंजौर में है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तंजौर में। ओके फ्रेंड्स इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं त्रिक नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो साथियों त्रिक नियम जो है डोबिनियर वैज्ञानिक ने दिया था। अर्थात आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्ष 2017 के अनुसार सबसे ज्यादा बॉक्साइट का भंडार किस राज्य में है? तो साथियों वर्ष 2017 के अनुसार सबसे ज्यादा बॉक्साइट का भंडार जो है आपका ओडिशा में है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से 27 मार्च 2022 में स्विस ओपन का खिताब किसने जीता है? तो साथियों 27 मार्च 2022 में स्विस ओपन का खिताब जो है यह आपका पीबी सिंधु ने जीता है। किसने? पीबी सिंधु ने। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ष 2022 में किन्हें पद्म भूषण मिला है? तो साथियों यह देवेंद्र झाझरिया को मिला है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा देवेंद्र झाझरिया को। हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो साथियों हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी जो है यह काराकोरम है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा काराकोरम श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है? तो साथियों तिब्बत में सांगपो के नाम से जानने जाने वाली नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? तो साथियों यह 1856 में लागू हुआ था। कब? 1856 में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों थोड़ा क्वेश्चन को मैं फास्ट कर रहा हूं क्योंकि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कराना है। संगम साहित्य किस भाषा में लिखी गई है? तो साथियों यह तमिल भाषा में लिखी गई है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तमिल भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की स्थापना किस शताब्दी में की थी? तो साथियों पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं शताब्दी में की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 7वीं शताब्दी में। वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो साथियों यह आपको राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। किसको? राजेंद्र सिंह को। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
निम्न में से भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो साथियों भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अहमदाबाद को। भारत के स्कॉटलैंड के रूप में किसे जाना जाता है? तो साथियों भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जो है शिमला को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा शिमला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने एआई अर्थात आर्टिफिशियल कोर्स लॉन्च किया है? तो साथियों यह आईआईटी हैदराबाद ने लॉन्च किया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आईआईटी हैदराबाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टक का नियम किसने दिया था? तो मेरे प्यारे साथियों अष्टक का नियम जो है न्यूलैंड ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा न्यूलैंड ने। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो साथियों सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में झंडा किसने फहराया था? तो साथियों यह अरवा आसफ अली ने फहराया था। किसने? अरवा आसफ अली ने, अर्थात आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों यह 20 मार्च को मनाया जाता है। कब? 20 मार्च को। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो साथियों बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क जो है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो साथियों यह आपका मुंबई में स्थित है। कहाँ? मुंबई में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। थिम्पू किसकी राजधानी है? तो साथियों थिम्पू जो है भूटान की राजधानी है। किसकी? भूटान की। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सेंट जॉर्ज किला कहाँ स्थित है? तो साथियों सेंट जॉर्ज किला चेन्नई में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों शिशुनाग वंश का संस्थापक है शिशुनाग था। कौन है? शिशुनाग है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गंगोत्री नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो साथियों गंगोत्री नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों यह 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 12 जनवरी को। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो मेरे प्यारे साथियों बेसबॉल जो है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का? अमेरिका का। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मेरे प्यारे साथियों एनु जनजाति जापान में पाई जाती है। कहाँ? जापान में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो साथियों साइलेंट वैली केरल में स्थित है। कहाँ? केरल में। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो साथियों आप बताना है भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो साथियों यह यमुना नदी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यमुना नदी को। ओके फ्रेंड्स इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अगला प्रश्न जो है आपका वो है दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? तो साथियों दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को दो आब कहा जाता है। क्या? दो आब। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो साथियों सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जो है आपका गोविंद सागर है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गोविंद सागर। लोनार झील कहाँ स्थित है? तो साथियों आप बताना है लोनार झील कहाँ स्थित है। तो साथियों इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क के रूप में दूंगा। आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि लोनार झील जो है कहाँ स्थित है। 82 नंबर का क्वेश्चन है।
आप 82 नंबर लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपका सही आंसर क्या होगा। गुजरात है, केरल है, झारखंड है, तमिलनाडु है। हाँ, तो आप लोग इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और एक ऑप्शन मैं आपको ई ऑप्शन करके देता हूं, महाराष्ट्र, मैं ये भी आपको देता हूं। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि लोनार झील कहाँ स्थित है, गुजरात में है, केरल में है, झारखंड में है, तमिलनाडु में है या फिर महाराष्ट्र में है। ये मैं आपको ऑप्शन ई में दिया हूं, महाराष्ट्र। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो साथियों, पीपली घाट दर्रा जो है अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अरावली। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साथियों, झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। क्या? लिम्नोलॉजी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन लौह अयस्क है? तो साथियों, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा लौह अयस्क है। तो साथियों, आपका ऑप्शन है नाइट्राइट, बॉक्साइट, लिग्नाइट, मैग्नेटाइट। तो आपको लौह अयस्क बताना है। तो आपका जो है मैग्नेटाइट, ये आपका जो है लौह अयस्क है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है? तो साथियों, यह है मौसिनराम में होती है। मौसिनराम कहाँ है? मेघालय में है। तो आपका सही आंसर जो है मौसिनराम हो जाएगा। मौसिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत की सीमा सबसे ज्यादा किस देश से लगी है? तो साथियों, भारत की सीमा सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ लगी है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, बांग्लादेश। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता कौन थे? तो साथियों, आप बताना है भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो साथियों, यह रामानुजाचार्य थे। कौन? रामानुजाचार्य। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से डायनामाइट के खोजकर्ता कौन है? तो साथियों, डायनामाइट के खोजकर्ता अल्फ्रेड नोबेल हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबेल। आपका अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर निम्न में से किसका अयस्क है? तो साथियों, यह आइसोप्रीन का अयस्क है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आइसोप्रीन। शरीर में गठिया रोग का कारण है? तो साथियों, शरीर में गठिया रोग का कारण जो है यूरिक एसिड है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यूरिक एसिड। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो साथियों, आप बताना है कि कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। आपका ऑप्शन है सुलेमान, साल्ट रेंज, पीर पंजाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर जो है पीर पंजाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो साथियों, पेसमेकर का संबंध है हृदय से है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो साथियों, यह वाष्पीकरण पर कार्य करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वाष्पीकरण। निम्न में से शहद का मुख्य घटक है? तो साथियों, शहद का मुख्य घटक जो है फ्रक्टोज है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रक्टोज। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है? तो साथियों, यह रतौंधी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बर्फ का गलनांक बिंदु है? तो साथियों, बर्फ का गलनांक बिंदु 273 केल्विन है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो साथियों, यह लॉर्ड माउंटबेटन था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो साथियों, यह शरावती नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात शरावती नहीं, नर्मदा नदी होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा, शरावती नहीं होगा। आपका धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। कहाँ? एमपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो साथियों, हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महानदी पर। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो साथियों, कपिलधारा जलप्रपात जो है आपका
नर्मदा नदी पर है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नर्मदा नदी पर। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतने प्रश्न हैं। साथियों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।